7 नंबर के अंदर ऐसा कौन सा राज है कि 7 जमीनें, 7 आसमान, 7 जहान? खाना का वक्त तो आप करते हैं, 7 है, 7 आसमान, 7 जमीनें। सूरह फातिहा का हम खोलते हैं तो उसमें 7 आयात, कंकरियां मारते शैतान को, 7 का एलिमेंट आ रहा होता है। अल्लाह ने कुछ हिडन चीजें रखी हैं ताकि जो साहिब बसीरत लोग हैं कोशिश करके उन हकायक तक पहुंच सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन अगर हथियाएगा, कब्जा करेगा तो 7 जमीनों में धंसता चला जाएगा। 7 नंबर के लोग होते हैं, अक्सर वो ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है या कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं हमारे साथ। ऐसा होता है? इंसानी जिस्म के अंदर 7 रूहानी यूनिट्स लगे हुए हैं। इनको इल्हाम अरफान डेली इन पे बारिश की तरह बरसता है। इनको ख्याल आता है ऐसे होगा, वो जाता है। पैसे के हवाले से इनकी किस्मत कैसे रहती है? पैसा इनके लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिस डेट पे कोई ना कोई इंसान पैदा होता है उसका अपना भी एक लकी नंबर होता है। या वदूदो या कबीरो, ये वो तस्बीह है जिससे नेगेटिविटी दूर होती है। 7 नंबर में कायनात के ऐसे बहुत से राज छुपे हैं जिन्हें आज तक मालूम नहीं किया जा सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 होती है उनके लिए कौन सा दिन और कौन सा कलर सबसे ज्यादा लकी साबित होता है? वो कौन सी तस्बीह है अगर वो लोग पढ़ लें तो उनकी किस्मत को 4 चांद लग जाते हैं? और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 होती है उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूं, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज के एपिसोड में आपसे नंबर्स के हिडन सीक्रेट्स पर बात करना चाहते हैं। 7 नंबर के बारे में कहा जाता है इसके अंदर कायनात के बहुत सारे राज छुपे हैं। 7 नंबर के अंदर ऐसा कौन सा राज है कि 7 जमीनें, 7 आसमान, 7 जहान? मैं जब रूहानियत में बेटा आया ना, तो रूहानियत में आने से पहला मेरा वास्ता पड़ा एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से। और मेरी ये बड़ी रिसर्च थी, बहस थी कि अल्लाह ताला की जो तख्लीक है ना, इंसानी तख्लीक और रब की तख्लीक में एक फ़र्क है। इंसान अगर कोई टेबल बनाता, सारे टेबल वैसे बनाएगा, और कोई मेज़ टीवी बनाता वैसे, मोबाइल बनाएगा वैसा बनाएगा। खुदा की और इंसान की तख्लीक में जो फ़र्क है ना, खुदा की हर चीज़ पहले से डिफरेंट होती है। नुदरत, वैरायटी, तनव्वो, यानी कि खुदा उसे कहते हैं खाल्के आज़म कैसे शो होता है, हर आंख में फ़र्क है, हर फिगर टेप में फ़र्क है। इंसान जब भी कोई कोशिश करता है तो उसकी चीज़ सेम होती है, वैरायटी लाने में उसको मुश्किल आती है, नए सांचे, नई चीज़ें। और रब्बे जुल जलाल की तख्लीक जब हम देखते हैं तो उसमें ना जो सबसे बड़ी, अगर आप फूल देखते हैं, एक से बढ़कर फूल एक है, हर फूल दूसरे से डिफरेंट है। इंसान देखें, दुनिया भर में अरबों खरबों इंसान जो दुनिया में अरबों मौजूद है इस वक्त के इस धरती पे, हर इंसान पहले से किसी की आवाज़, किसी का नाक, किसी कंप्लेक्शन, किसी चीज़ है। यानी कि खुदा की जो तख्लीक पे जो बंदे को हैरान कर देती है, जो सहर ज़्यादा बंदा हो जाता है कि उसमें तनव्वो, वैरायटी, जिद्दत, अलहदापन। इसी तरह जब हम खुदा की तख्लीक पे हम गौर करते हैं, खुला ज़मीन पे, आसमान पे, सूफ़ी तरवेश जो होता है ना, वो सबसे पहले उस पे जो सहर कर उसे तारी होता है ना, वो कहता है ये आसमान, ये ज़मीन, ये चाँद, ये तारे, ये सूरज डूबना, सूरज निकलना, ये कहाँ से आ रहा है? एक और खूबसूरत बच्चे को देख के, खूबसूरत औरत को देख के, खूबसूरत फल को देख के, आबशार, समंदर, तारे देख के, वो कहते हैं इसका खालिक कौन है? और फिर जो इसमें तरतीब है तारों की, सियारों की, बुर्जों की, हमारे इजराम फल्की हैं या हमारी फिर गैलेक्सीज है जो सारी अरबों खरबों के लिए, वो एक सूफी एक जो जिसकी आंखें खुलती है ना, वो हैरान होता है। और हैरत में जाने के बाद पहले तो ज़मीन के नज़ारों से मुतासर होता है, फिर उसके खालिक से मुतासर होता है। वो फिर देखता है इसमें कहाँ क्या चीज़ें मुश्तरक है। जब मैं इसमें आया, मैं वो कुरान पाक पढ़ा कि हमने हर चीज़ को अदद में रखा हुआ है, कि हर चीज़ का अदद है कोई ना कोई। और फिर मुझे वो जो वाक़या था ना कि जो मूसा ने फ़िरौन का जब पढ़ते हैं, फ़िरौन के दरबार में जो जादूगर थे, जब उन्होंने ये कहा कि वो बच्चा तुम्हारे ख़ानदान गुलामा में आने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत उड़ा के रख देगा। महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी में जब वो उसको नजूमी बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो पैदा हुआ है ना, अगर इसने किसी जनाजे को या किसी बूढ़े को देख लिया तो ये फौरी तौर पर दुनिया छोड़ के जंगल में बैठ जाएगा। या कायनात में और बेशुमार वो बंदा जब आका करीम हिजरत पे आए थे तो वो पीछे कफ़ार है आके पकड़ने, तो एक बंदे ने कहा था सितारों की चाल बदल गई, वो जा चुका है। या बनी इसराइल में वो चरवाहा जिसके बाद जिब्राइल आया, पूछा और कहा बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ, तुझे लहरें लगाई, वो कहता है वो मशरक मगरब शुमाल जुनूब में नहीं, या तुम हो जो मैं हूँ। तो ये मुझे समझ आ गई कि नंबर्स में कुछ ना कुछ है, कायनात में कुछ ना कुछ है। तो पहला फिर हम जब मैंने इंसानों को स्टडी करना शुरू कर दिया, बिजनेसमैन कौन है, मैं हैरान हो गया। 3 12 30। फिर मैंने देखा कि उसमें जो सूफी हैं वो कौन है, उसमें 4 वाला ग्रुप आ रहा है, 13 वाला, 22 वाला, 31 वाला आ रहा है, 7 वाला आ रहा है, 16 वाला आ रहा है, 25 आ रहा है। उसमें ब्यूरोक्रेटिक कौन आ रहा है, ये उसमें 1 आ रहा है, 10 आ रहा है। इसमें जिद्दी और डिक्टेटर कौन आ रहा है, 8 वाला आ रहा है, 17 वाला आ रहा है, या 9 वाला आ रहा है। सही, मैं इसके ग्रुप्स बना लिए सारे। अच्छा, कि बिजनेस मैन लॉट अगर मैक्सिमम कहाँ फॉल कर रही है, जो सीएसपी अफसर है वो कहाँ फॉल कर रहे हैं,
अदबी जो लिटरेचर वाले लोग हैं, 2 है, 11 है, 29 है, ये अदब से लिटरेचर नहीं, अदब कह रहा हूँ, आर्ट से रेलिवेंट, उसमें टीवी है, रेडियो है, उसमें पेंटिंग है, सारी है, यानी कि अंदर क्रिएटिविटी का एलिमेंट ज़्यादा होता है। जो बिजनेस ग्रुप है उसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा है। तो मैं फिर ना इसके मुताले में लग गया कि जो इंसान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इसमें कौन सी लॉट में कौन से लोग ज़्यादा फाल करते हैं। तो मुझे सही। फिर न्यूमरोलॉजी ने इतना सहर ज़दा किया। मैंने फिर किस दिन हम प्रोग्राम करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, ये टोटल 9 नंबर है। हर नंबर पहले से मुख्तलिफ है, 1 वाला और है, 2 वाला और है, 3 वाला। यहाँ मैं जो देखने वाले वो कंफ्यूज होंगे कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। वो काम फिर हम अपने असल टॉपिक, न्यूमरोलॉजी काम इस तरह करती है कि किसी, ये 9 नंबर है टोटल, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। 9 नंबर कैसे हैं कि किसी भी महीने पे जो बच्चा पैदा होता है ना, 1, 10, 19, 28, ये 1 नंबर पे फॉल करेगा। 10, 9 और 1 10, 19, 9 और 1 10, 28, 8 2 10, ठीक। ये 1 नंबर आ गया। 2 में कौन आएगा? 2 आएगा, इसके बाद आ गया 11, 1 और 1 2, 11 के बाद फिर आएगा 20, सीधा सीधा 2, फिर आएगा 29, 9 2 11। 3 में जब हम जाते हैं तो 3 आएगा, उसके बाद आएगा 12, फिर आएगा 21, फिर आएगा 30। इस तरह 4 में जब आते 4 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 31 आएगा। 5 में 5 आएगा। आप हैरान हो जाएंगे, 5 वाले बंदे जब भी पैदा होते हैं अपनी जन्मभूमि से चले जाते हैं। अच्छा। हैरान को नतीजा उसमें देखते हैं। 5 आएगा, 14 आएगा, 23 आएगा, 6 वाले 6 आएगा, इसमें 15 आएगा, इसमें 24 आएगा, 7 वाले 7 आएगा, और 7 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 25 आएगा, 8 वाले 8 आएगा, 17 आएगा, 26 आएगा, और जो 9 वाले 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा। यानी कि टोटल ये 9 नंबर हैं। जब इस पे हम न्यूमरोलॉजिस्ट दुनिया भर में काम करते हैं तो फिर देखते हैं हर नंबर पहले से डिफरेंट है। अब हम आते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ, 7 वाला। कायनात, रब को जब देखते हैं हम, तो रब की जो तख्लीक है, या रब का जो निज़ाम इस दुनिया में चल रहा है, कहीं ना कहीं 7 का नंबर कंप्लीशन की तरफ, मुकम्मल होने की तरफ, नुक्ता अरूज की तरफ, जामियत की तरफ, परफेक्शन की तरफ हमें नजर आता है। उसका जब हम देखते हैं तो अब देखें ना, जब खाना का वक़्त तवाफ़ करते हैं, 7 है, 7 आसमान, 7 ज़मीनें। जब उसमें सूरह फातिहा का हम खोलते हैं तो उसमें 7 आयत आ रही होती है। और जब हम हज करते हैं तो हज में जब पत्थर मारते हैं, कंकरियां मारते हैं शैतान को, 7 का एलिमेंट आ रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें तवाफ का, चाहे हम कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं, सफा मरवा के दरमियान हम दौड़ रहे हैं, तो अल्लाह की तख्लीक को जब हम गौर करते हैं तो फिर बंदा कहीं ना कहीं हमें 7 नजर आता है। 7 हमें जब आगे हम डिटेल पे जाएंगे तो उसमें अभी अल्लाह की खूबसूरती और है। मैं अक्सर उस खूबसूरती की वजह भी है कि जिस तरह अल्लाह ने कहा ना कि जो शब कदर है वो 21, 23, 25, 27 हो सकती है, या अल्लाह ने कहा इस पे आजम कुछ सूरत हो सकती है, तो अल्लाह ने कुछ हिडन चीज़ें रखी हैं ताकि जो साहिब बसीरत लोग हैं कोशिश करके उन हकायक तक पहुंच सकें। अच्छा। अगर वो वाज़े अल्लाह बता देता, 7 का वजह ये है, तो यहाँ पे तहकीक का जो दरवाज़ा वहीं बंद हो जाना था, वहाँ पे सोच का दरवाज़ा बंद हो जाना था, वहाँ बसीरत की गिरें सारी वहीं खुली की खुली रह जानी थी। तो अल्लाह ताला चाहता है कि एक बंदा जब उसने ये निशानियां बता दी तो हमें नजर आ गया कि 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 तवाफ, सही मरवी, 7 आयात मुख्तलिफ जगहों पे नजर आता है। तो 7 का लफ्ज़ जब भी आता है ना, फिर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमाते हैं कि अगर तू किसी की ज़मीन अगर हथियाएगा, कब्जा करेगा, तो तू 7 ज़मीनों में धंसता चला जाएगा। और शब मराज में सबसे बड़ी वजह जब आसमान पहला जाते हैं तो पहला आसमान, दूसरा, 7वें आसमान पे मुख्तलिफ नबियों में आदम अलैहिस्सलाम है, मूसा है, हारून है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इदरीस अलैहिस्सलाम है। तो सारे वाक़यात में 7 का नंबर कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। अहले सोच, अहले फिक्र लोगों के लिए तहकीक की खिड़कियां, दरीचे खुलते चले जाते हैं। वो गौर करते हैं कि ये 7 का नंबर क्या है, कैसे काम करता है। इस तरह जब इस्लाम में हम देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ वाक़यात में, कुरान में सूरह बकरा है, सूरह मुल्क है, सूरह असरा है, और एक जगह तो अल्लाह ताला सूरह असरा फरमाते हैं कि ज़मीन आसमान, 7 आसमान के दरमियान जो भी चीज़ है, हर चीज़ रब के नाम की तस्बीह करती है। तो हम कह सकते हैं कि 7 का नंबर कहीं ना कहीं इसकी डोमिनेशन, कहीं ना इसकी, मैं इसको परफेक्शन के मानों में लेता हूँ और मजबूती के मानों में लेता हूँ, और इसको मैं लेता हूँ कि जब कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे बनती है ना तो अल्लाह वहाँ पे लफ्ज़ इसको इस्तेमाल करता है। तो अहले तहकीक के लिए दरवाजे खुलते जलाते हैं। आगे जब हम बात करेंगे बेशुमार जगहों पे 7 का लफ्ज़ आता है और उसके मनी आते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात आपने बड़ी समराइज वे में कही है। मुझे बताइएगा 7 नंबर के बारे में हमें कोई हदीस मिलती है जिससे हमें पता चले कि 7 नंबर में क्या खासियत है? वाज़ तो नहीं मिलती हमें, हम उसमें जाएँ के साथ है। यहाँ पे जो है ना कि छुपते भी नहीं, सामने नहीं आते। यहाँ पे अगर 7 नंबर के हवाले से हमें वाज़ नहीं कहा गया कि उसकी लॉजिक क्या है। हमारे मज़हब में शिद्दत से मना कर दिया गया कि आपने हर चीज़ रब पे मुनहसर है, आपने रब की तरफ रुजू करना है। अगर हम तवाफ़ करते हैं तो उसका भी लॉजिक यही होती है कि आपने खाना काबा का तवाफ़ करना है। हर काम में हमें रब की तरफ है। अगर हमें 7 नंबर को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जाती कि 7 नंबर बज़ाते खुद ताकत रखता है, तो कहीं ना कहीं शिरकी अमाल की तरफ इंसान जा सकता था। हमें 7 नंबर को, अदद को शामिल ज़रूर हुआ है,
हर जगह में नजर आता है, लेकिन 7 को इस हवाले से कहीं नहीं बयान किया गया कि 7 में जान है या 7 एक खास ताकत रखता है। उसमें ना जिक्र ज़िकार खुल के नहीं आया, लेकिन जहां जहां हम देखते हैं 7 कहीं ना कहीं हमें नजर जरूर आता है। अच्छा, हफ्ते के 7 दिन ये इंसान ने बनाया या इसमें को भी इस्लाम के अकॉर्डिंग इसमें देखा भी जाए तो अभी मैं मिलता इस है? पे जब मैं सर्च कर रहा था, मैं कह रहा था कि यहाँ भी 7 दिन आ गए हैं। जहाँ 7 आता मैं अलर्ट हो जाता था कि यहाँ 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया। तो इसमें भी हमारे मजहब में शिद्दत से मना किया गया है कि हर वो चीज़, हर वो अदा, हर वो इबादत जो हमें खुदा से हट के किसी इंसान की तरफ, सूरज की तरफ, चांद की तरफ, दिन की तरफ, किसी महीने की तरफ लेके जाता है तो गलत है। हमारे इस्लाम में कहा गया कि जो जुमे का दिन है वो सरदार है दिनों का, हफ्ते पूरे का। बाकी दिनों की फजीलत उसमें हम सोमवार के दिन कहते हैं आका करीम सोमवार के वाले दिन वो अक्सर रोज़ा रखते थे, उस हवाले से है। बाकी दिनों के हवाले से हमें ये नंबरोलॉजी जो कहती है या एस्ट्रोलॉजी जो कहती है, मतलब एस्ट्रोलॉजी नंबरोलॉजी कहती है हफ्ते के दिन कुछ प्रॉब्लम आती है, इतवार के दिन कुछ प्रॉब्लम आती है, बुध के दिन कुछ प्रॉब्लम आती है। इस्लाम ने इसको कतई तौर पर रद्द किया है। इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि जो 7 का लॉजिकल लफ्ज़ों पे दिनों में मोहित हो गया है। ये 7 जो दिन है इनमें किसकी क्या फजीलत है, किसकी क्या फजीलत नहीं है। हमारे इस्लाम में जुमे को फजीलत दी गई कि जुमे का दिन बड़ा अफजल है और ये बाकी दिनों का सरदार दिन है। बाकी दिनों को अगर नंबरोलॉजी के अंदर अगर हम 7 नंबर में अंदर घसीटने की कोशिश करेंगे तो हमें वाज़ेह इशारात नहीं मिलते वहाँ, बल्कि मुबहम चीज़ें हैं, क्लियर नहीं है कि बाकी दिनों की क्या अहमियत है। 7 नंबर के बारे में जैसा कि आपने बताया, ज़मीनें हैं, आसमान है, तवाफ के 7 चक्कर हैं, फिर शैतान को कंकरियाँ मारने का 7 नंबर। तो 7 नंबर अगर आप ज़िंदगी में देखें तो 7 नंबर लकी होता है? बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि मुझे आप मेरे एरिया में ले गई हैं। 7 नंबर दुनिया में जब भी आता है ना, इसके 4-5 के काम होते हैं। पहली बात तो कि 7 नंबर जो है ना, इसकी कंप्लीट अगर हम बात करें तो ये तनाई पसंद होगा, एक हुँ। बात। और 7 नंबर जो है ना, ये इसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, अपनी मखसूस इसके दोस्त होंगे। 2 नंबर है, इंटेलिजेंट होगा, गज़ब का इंटेलिजेंट होगा, ज़हीन होगा, समझदार होगा और इसका ना कहीं सूफीज़्म की तरफ ध्यान होगा, खुदा की तरफ, नेचर की तरफ, कुदरत की तरफ ध्यान देगा और देखेगा इधर मैंने कैसे जाना है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर गम, उदासी ना इसकी बिल्ट में होता है। ये गम हुँ। की तरफ कोई ना रहेगा, उदासी में जब गम, उदासी में जाएगा ना, कुछ लोग होते हैं जो ना महफ़िलें पसंद करते हैं, फंक्शन पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं। इनको जब मौका मिलेगा तन्हाई पसंद करेंगे, तन्हाई में जाके अपनी ज़ात के ऊपर गौर करेंगे, खुदा के ऊपर गौर करेंगे, अपना मुहासबा क्योंकि फितरी तौर पे इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। और एक और बात है 7 की जो आपने बात की है, इनका खुदा के सामने रोने का बड़ा दिल करता है। अच्छा। ये जब भी इनको तन्हाई मिलेगी ये रोएँगे। और दूसरी बात है कि जो समझदार हो जाए उसे तो समझ आ जाती है मेरी हुँ। खुदा से कोई दूरी का एलिमेंट आया हुआ है। लेकिन जो आम बंदा है उसको मुझे कई बच्चियाँ मिलती कहती मैं ना मेरा रोने को बड़ा दिल करता है। मैं जब 7 का नाम सुनता हूँ ना, 7 आ गया, 16 आ गया, 25, मैं आपको रोने को बड़ा रोने को दिल करता है मेरा। मैं क्या मैं रोने का दिल करता है, मैं ना दीवार पे वॉशरूम में जाके ज़ोर-ज़ोर से हाथ मारती रोती हूँ, मैं हल्की हो जाती हूँ। हुँ। यानी कि इनके अंदर सैडनेस, गम, उदासी इनकी बिल्ट में होती है। इंटेलिजेंट बट जो ठान ले वो करते हैं। ये नॉर्मल लोग नहीं वाह! होते। इनके अंदर मैं अक्सर करता कोई लड़की, मैं कहता तुम्हारे अंदर मर्दों वाली रूह आ गई है। हुँ। तुम फाइटर हो, तुम काम करती हो, मेहनत किए जा रही हो। प्रॉब्लम कहाँ थोड़ी-सी इनके साथ आती है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा केस देखे हैं ना लड़की शादियों के, हुँ। आम मैरिज जब शादी होती है, आप 7 नंबर 10 बंदे उठा लें, 10 में से मुतासर होंगे बेचारे। इनकी शादियाँ किसी न किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं है। मिसाल के देता हूँ, हुँ, पहली हुँ। बात तो शादी नहीं होनी। इनको शादी में इंटरेस्ट भी नहीं होता, शादी की हुँ। तरफ जाते ही नहीं, दाएँ-बाएँ जा फिरते रहते हैं। शादी हो गई है ना, तो आम ये होता है कि शादी हो गई, कैंडिडेट पसंद नहीं आया, छोड़ दी। ये छोड़ते नहीं, इसे मैं कहता हूँ लटकी शादियाँ। लड़की अपने सही। घर बैठी हुई है, लड़का अपने घर बैठा हुआ है। हुँ, हुँ। मतलब 7 नंबर वालों की लव लाइफ अच्छी नहीं होती। लव लाइफ अच्छी नहीं होती। और दूसरी बात है कि उसकी 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 वजह क्या है? उसकी वजह ये हुँ, हुँ। क्योंकि ये रोमांस दुनियावी रोमांस के लिए नहीं बने होते। ये रूहानियत के लिए, तसव्वुफ़ के लिए, फ़ुक्र के लिए, अल्लाह के इश्क के लिए बने होते हैं। ये छोटा काम शायद इनके लेवल, इनके म्यार का नहीं होता है, इसको ये इम्पोर्टेंस नहीं देते उतनी, एक हुँ, बात हुँ। है। और क्योंकि ये तन्हाई पसंद होते हैं, जब बंदा नाराज़ हो तो इनको उस शिद्दत से कुर्बत का एहसास नहीं होता, मैंने जाना उसके पास। कहते हैं ठीक है। हुँ। कुछ लोग जब तन्हाई में जाते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं या अकेले होते हैं अपसेट। ये बहानों से, ये अंजुमन के अंदर भी तन्हाई के खाली सोफे पे बैठे हो, खाली कोने में बैठे होंगे। ये अपनी ज़ात के अंदर अंजुमन बनाते हैं, अपनी ज़ात के अंदर ये घूम रहे होते हैं। इनका और हुँ, हुँ। दुनिया में जितनी भी लड़की शादियाँ आती हैं, वो ज़्यादातर इसमें होगी 10 साल हो गए, लड़की अपनी तरफ बैठी, लड़का अपनी तरफ बैठा हुआ है, खुश है, एक बात। दूसरी बात, अगर शादी हो गई है, मैं अल्लाह से कई दफ़ा बहस की कि अल्लाह मियाँ तूने इनका हिसाब नहीं लेना, तू दुनिया में हिसाब लेके आया। पहली बात तो अगर शादी होगी ना, बच्चे शादी मुश्किल से होनी हो गई, हुँ, हुँ। मियाँ उधर बैठा, बीवी इधर, वो भी हो गई। बात किसी को तो औलाद नहीं होती, किसी को औलाद नहीं है, किसी की रिलेशनशिप की खराबी है और कोई बैठा तो अपनी जगह बैठा। लेकिन
जो खूबसूरती है, ये जब रूहानियत की तरफ आते हैं, तसव्वुफ़ की तरफ आते हैं, ज़िक्र अस्कार की तरफ आते हैं, कुर्बत की तरफ आते हैं, ये कामयाब होते हैं, ये तन्हाई में कामयाब रहते हैं, ये अंजुमन में खुश नहीं होते। अगर इनके सारे दोस्त हों, ये दोस्त ज़बरदस्ती इनके पास आ जाए तो आ जाए। इन्होंने किसी के पीछे नहीं पड़ना कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये तन्हाई के लिए, नेचर के लिए, फितरत के लिए, रूहानियत के लिए, तसव्वुफ़ के लिए, कुर्ब इलाही के लिए, मोहब्बत के लिए बने होते हैं और अपनी ज़ात के अंदर खोजने की तलाश में अपनी ज़ात, सारी ज़िंदगी अपनी ज़ात की खोज करते रहते हैं। एक बात नहीं खतरनाक है, अगर ये किसी के दुश्मन बन जाए तो दुश्मनी भी पालते हैं ये। अच्छा। खतरनाक बात। अगर इनकी याद रहती बात, वो बचपन में किसी के साथ दुश्मनी की, किसी के साथ पंगा पड़ा, किसी से लड़ाई पड़ी, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं ना, बस दो कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते कोई गल नहीं, ये कहते इनके देर में बात रहती है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी बाज़ औक़ात इन पे गालिब आ जाता है। आसानी से माफ नहीं करते और दूसरा चांस भी नहीं देते। ये खतरनाक पहलू जो अगर कोई जानता है ना कि मेरे सामने कोई 7 नंबर का आ गया है और वो ये समझता है कि मैं जो मर्जी इसके साथ कर लूँ ये नॉर्मल रहेगा, नहीं 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 नहीं, ये नॉर्मल ही रहते। उसकी बात को ज़हन में रखती हैं, चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, 20 साल गुजर जाए, जब इनको मौका मिलता है इनके सामने सारी वो फिल्म चलती है, सिर्फ फलां टाइम पे मेरे साथ ज्यादती की थी, ये गलत हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लिहाजा इनके जो साथी हैं, इनके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त हैं, उनको बड़े सॉफ्टली और मुताबिक तरीके से चलाना चाहिए। जो 7 नंबर के लोग होते हैं, जिस तरह से बताया, अक्सर वो ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है या कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं हमारे साथ, ऐसा होता है? होता क्या कि क्योंकि ये स्पिरिचुअल होते हैं, इल्हाम इनके अंदर होता है, इरफान इनके अंदर होता है, इल्हाम उसे हम कहते हैं। अच्छा आपने सवाल किया। कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको इल्हाम इरफान नहीं होता, इनको इल्हाम इरफान डेली इन पे बारिश की तरह बरसता है। इनको ख्याल आता है ऐसे होगा, हो जाता है। इनको ख्वाब आएगा, ऐसे होना, हो जाता है। इनके ज़हन में छठी सिक्स सेंस काम करेगी, ऐसे होना, इनको ही हो जाता है। ये इनके 7 नंबर वालों का ये ब्लेस पॉइंट है कि खुदा की तरफ से होता क्या, कायनात में बेटा सुपर कंप्यूटर से हमा वक्त इंफॉर्मेशन की बारिश हो रही दुनिया में। जिनके रिसीवर तगड़े हैं, जिनके रिसीवर उसको रिसीव करते हैं, मैं कहता हूँ इंसानी जिस्म में जो 7 रूहानी यूनिट्स है, जिसको सूफिया कराम कहते हैं लताइफ़े सित्ता, किसी का कशफ के साथ, किसी का ख्वाबों के साथ, किसी का रूहानियत के साथ, किसी का आसमान की तरफ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ वो लिंक्ड होते हैं। इनके रूहानी यूनिट्स 50-70% पहले से ऑन होते हैं। ये 7 चक्रास की बात कर रहे हैं। जो हमारे 7 चक्रास, एक हमारा फिजिकल बॉडी है ना, हमारे अंदर एक रूहानी जिस्म है। रूहानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगह पे ये देखे लतीफ़ा कल्बी है, सरी है, खफी है, ये है, ये है, ये है, अलग टॉपिक हो जाएगा। मैं इसे कहता हूँ कि हमारी इंसानी जिस्म के अंदर 7 रूहानी यूनिट्स लगे हुए हैं। 7 ऐसे पॉइंट्स जो सिग्नल लेते हैं, जो सिग्नल छोड़ते हैं, जो सिग्नल लेते हैं। जब भी कोई स्पिरिचुअल है, जब भी कोई सूफी, जब भी कोई मुराकबा करने वाला इर्तिकाद करता है, तो इर्तिकाद करने के बाद उसके यूनिट्स खुलना शुरू हो जाते हैं। लतीफ़ा ज़ेरे नाफ उसका है, लतीफ़ा कल्ब है, लतीफ़ा सरी है, लतीफ़ा सार है। वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वो यूनिट्स जो बंद पड़े हुए हैं। सूफी स्पिरिचुअलिस्ट इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, मुराकबा, तज़किया नफ्स तक अब से दम करके उन यूनिट्स को ऑन करता है। फिर वो इस काबिल होता है कि उसको पहले ख्वाब आने शुरू होते हैं, फिर उसको मुशाहिदे होते हैं, फिर उस पे इल्हाम होता है, फिर पे इरफान होता है। अगर इनको बॉन्ड नंबर, सबसे ज़्यादा बॉन्ड नंबर इनको ख्वाब में आती है, सबसे ज़्यादा आने वाले वक्त के वाक़यात इनको पता लगता है। अच्छा होता क्या है, आम बंदा जो मेहनत करके, कोशिश करके, ज़ोर लगा के उन यूनिट्स को ऑन करता है ताकि कायनात में जो इन्फॉर्मेशन का सैलाब अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, अल्लाह ने वहाँ पे अपनी खूबसूरती बताई है। जो गौर व फ़िक्र करेगा वो पाएगा। जब आप ये ज़िक्र अस्कार करके उनको यूनिट्स को खोलते हैं, या 7 नंबर वाला ब्लेस्ड है पैदाइशी तौर पे। ब्लेस्ड कैसे है, ये भी सवाल यहाँ पे बनता है। हमारी जिस्म 2 चीज़ों का मजमुआ, एक है कसाफत, एक है लताफत। जितना हम तकब्बर, नफरत, गुरूर, शहवत, लालच की तरफ होंगे, उतना हम कसाफत की तरफ है। जितना हमारे अंदर मोहब्बत, प्यार, अखुवत, नरमी, चैरिटी, सखावत, इबादत, रियाजत होगी, हम लताफत की तरफ होंगे। जितनी हमारी रूह ताकतवर होगी, उतनी हम लतीफ़ है। जितनी हमारा जिस्म ताकतवर होगा, दुनिया की तरफ होगा। तकब्बर, गुरूर, शहवत, ये करना, वो करना, वरना। तो इनके अंदर पैदाइशी तौर पे लताफत का एलिमेंट ज़्यादा है। जितना नूर ज़्यादा होगा, उतने यूनिट्स ऑन होंगे। अब जो बंदा जिसके यूनिट ऑन होते हैं, जब कोई रियाजत करता है, मुजाहिदा करता है, इबादत करता है, तस्बीह करता है, आपसे दम करता है, तर्क जलाली करता है, तर्क जमाली करता है, वो अपने जिस्म को कसाफत से लताफत में लाता है, और उसके अंदर नूर इस कदर बढ़ जाता है, वो करंट जब इन यूनिट्स तक पहुंचता है तो आप ऑन होना शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं क्या देता हूँ, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा यूनिट है लतीफ़ा ज़ेरे नाव।
अच्छा। इससे ये हमारा जो नाफ है ना इसके पीछे पड़ा होता है। हिंदू और सारे कहते हैं उससे ये शक्ति को डालनी है, ये सेंट्रल पावर है। जब कोई बंदा रियाजत मुजाहिद से गुजरता है उसके यूनिट्स ऑन होते हैं, पता क्या होता है उसको? सारे लोग कहते हैं झटके लगेंगे उसको, खुशबुएं आएंगी, ये सारी निशानियां, झटके लगेंगे, खुशबुएं आएंगी, रोशनियां नजर आएंगी। उसकी कमर पे ना कुछ चीज हरकत करती है ऐसे ऐसे। वो बंदा कहता है क्या है? आम लोग पता कहते हैं कि मेरा बाबा मेरा मुर्शिद मेरी कमर पे हाथ फेरदा, वो कमर पे हाथ नहीं फेरता। होता क्या है कि आपका सेंट्रल पावर में जब करंट ऑन होता है, रोशनी ऑन होती है, नूर ऑन होता है, वो फिर पीछे जो हमारा ट्रैक के ऊपर चढ़ता है उसका टारगेट क्या होता है? ऊपर आके पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो अल्लाह ने बनाया हमारी तीसरी आंख पे ठोकर मार के इसको ऑन करता है। बेशुमार स्टूडेंट, जब मैं भी उससे गुजरा, जब वो रियाजत मुजाहिद बात करते हैं तो उनके कमर पे कुछ जैसे कुछ चीज फेर रही है, पता कहते हैं मेरी कमर पे बाबा हाथ फेरता है। वो बाबा हाथ नहीं फेरता, आपका सेंट्रल पावर ऑन हो रहा है और आपका नूर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। सारे लोग कहते हैं जब वो नूर ऊपर आता था कुछ चीज पीछे मेरे ना हरकत करती थी, ऊपर आके हमारा वो बंद यूनिट जो जिसका तीसरी आंख कहते हैं, मुराकबा होती है, बातन खुलना कहने हैं, जब वो कहते हैं कि मुझे बंद आंखों से सब कुछ नजर आना शुरू हो गया है, वो उस पर हिट करता तो वो खोलता। तो इसे हम कह सकते हैं कुछ लोग मुजाहिद रियाजत बात से करते हैं, साथ वाले ये ब्लेस्ड होते हैं, इनके 50% आपे खुले होते हैं, इनको ख्वाब भी आता है, मुशाहिदा भी होता है, इनको आने वाले वाकयात का पता चलता है। इसे मैं एक और तरीके से कहूँगा, अगर आम बंदा जो 100% मेहनत करके रिजल्ट हासिल करता है, ये 50% पे हासिल कर लेते हैं। वाह। ये पैदाइशी रूहानी, इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल सोल। ये स्पिरिचुअल सोल है क्योंकि इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी बात की थी। इमाम गजाली ने कहा था कि जब किसी इंसान पे रब की पहली तजल्ली वारिद होती है, जब किसी इंसान पे खुदा की पहली तजल्ली वारिद होती है तो वो गोशा नशीनी की तरफ जाता है, सही, खलवत गजीनी की तरफ जाता है। आका करीम गारे राह पे जाना, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाना। जब किसी क्या तन्हाई क्यों ढूंढता है? तन्हाई इसलिए ढूंढता है कि वहां पे वो गौर फिक्र करके खुदा से लिंक्ड होगा, गौर फिक्र करके अपने यूनिट्स खोलेगा। तो इसी ये पैदाइशी तौर पे गोशा नशीनी की तरफ है। मतलब इनकी अपनी मेहनत नहीं होती, अल्लाह ने खुद उन्हें चुना हाँ, होता है। बड़ा अच्छी लफ्ज की है। कुछ लोग रियाजत मुजाहिद इबादत तस्बीहात चिल्ले करके अपने यूनिट्स को ऑन करते हैं, अपनी ताकत मदार करते हैं। साथ वाले ब्लेस्ड इस वाले से होते हैं कि इनके अंदर ये नेचुरल टैलेंट है। इसे मैं यूं कहूंगा कि बच्ची मेरे पास आती 7 नंबर में, उसको दम करूं, वो तीसरे दिन उसको ज़ियारत भी हो रही है, उसको रोशनी भी आ रही, साबिर मज़ार से कनेक्शन भी हो रहा है। आम बंदे को मुश्किल आती तो 7 नंबर वाले सूफी वो स्पिरिचुअल भी हैं, तन्हाई पसंद भी है, क्योंकि तन्हाई के अंदर से रोशनी के फौरे फूटते हैं। या इनको तन्हाई अच्छी, आप बंदे का तन्हाई देखो, मैं क्यों जाऊं, ऐसे ही है, दिल घबराता है, मैं क्यों जाऊं। ये एंजॉय करते हैं, कोई कोना, कोई कुदरा, कोई सोफे, कोई वहां बैठ के एंजॉय करते हैं। ये अपनी तन्हाई में अंजमन बना लेते हैं, अपनी तन्हाई में एक जमात अंजमन बना के उसको एंजॉय करते हैं। तन्हाई से लुत्फ लेना 7 नंबर वालों पे अखीर है। ये पैदाइशी सूफी दरवेश होते हैं, अलहदा बैठ के गौर फिक्र करते हैं, फिर इनके दिमाग के रेशे और खुलते चले जाते हैं, फिर इनके यूनिट्स ऑन उनके कायनात के सुपर कंप्यूटर से लिंक्ड होते हैं, फिर इंफॉर्मेशन का वहां से तूफान आता है। अच्छा, ये 7 नंबर के लोगों का कहा जाता है जिन्नात से, दूसरी दुनिया की मखलूकात से भी आसानी से कनेक्शन बन जाता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, हमारी ये दुनिया 2 चीजों से बनी है। एक तो हमारी यहाँ पे दुनिया बनी हुई कि ये फिजिकल वर्ल्ड है। इसे फिजिकल वर्ल्ड में कहते हैं यहाँ पे दरख्त हैं, चांद तारे, दरख्त हैं, भैंसे, गाय, टेबल, कुर्सियां, गाड़ियां बसती हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड है। इससे पहले जब अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को यहाँ उतारा था, इससे पहले एक और दुनिया यहाँ पे मखलूक थी, जो जिनकी तख्लीक मिट्टी नहीं थी, जिनकी तख्लीक आग थी या दूसरी चीजें थी, यानी कि वो ना नजर आनी, जो हमारे नजर नहीं आती। ठीक है, क्योंकि वो जो मखलूक है वो फिजिकल नहीं है, वो ठोस नहीं है, वो आग से बनी या हवा से बनी हुई है। इनके यूनिट्स क्योंकि बेदार होते हैं, इनके अंदर रूहानी कुव्वतें बेदार होती है, इनकी तीसरी आंख पहली खुली होती है, इनका इल्हाम इरफान के पर्दे पहली चाक हुए होते हैं, इसलिए इनको जन्नात, वक्ल और चीज़ें आसानी से नजर आती हैं। क्योंकि मैं इसे कहता हूँ ये नेचुरल सूफी है, ये नेचुरल स्पिरिचुअलिस्ट हैं। जब ये कोशिश करते हैं, जब ये एफर्ट करते हैं 7 नंबर वाले, लेकिन इनका मुझे ऊपर जो प्यार भी आता है, तरस भी आता है, दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, गमजदगी की तरफ जाते हैं, रोने की तरफ जाते हैं, और फिर जहाँ इनकी सुई फंस जी है कि उधर दरगुजर नहीं करना, उससे फंसे रहते हैं। लेकिन जो प्लस पॉइंट है, तन्हाई में रहते हैं, तन्हाई में गौर फिक्र करते हैं, गौर फिक्र के बाद कायनात की उन अजीम जेतों की तरफ जाते हैं और वहां से फिर खुलते हैं। पैसे के हवाले से इनकी किस्मत कैसी रहती है? ये CSP अफसर आराम से बन जाते हैं। पैसा इन पे बारिश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा होता, पैसा इनके लिए आता, लेकिन ये ना बेनियाज होते हैं, पैसा इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब 4 वाला जो बंदा जितना मर्जी जोर ले, 4 वाला, 13 वाला, 22 का, जितना मर्जी जोर लगा ले, पैसा टिकता नहीं है। कुछ 9 वाला जो गुस्ताखी से नहीं है, वो गुस्ताखी किया जाएगा। 8 वाला डोमिनेशन या वो जारियत की तरफ या अमृत की तरफ चला जाएगा, या 3 वाला बिजनेस की तरफ चला जाएगा। इनके ऊपर पैसा आता है, पैसा इनके लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये अपनी ज़ात की ट्रिमिंग कर ले,
अपनी सैडनेस, अपना हम्म। गम, अपनी उदासी, अपना गुस्सा, अपना एंगर, और जो अपने इनके अंदर जो पार्टनर के लिए ये अट्रैक्टिवनेस है वो अट्रैक्शन पैदा कर लें। हम्म। पार्टनर के लिए ये उतने अट्रैक्टिव इसलिए नहीं होते कि इनके अंदर वो चाह ही नहीं है। हम्म। चाह होगी तो फिर है ना। एक लड़की, मैं मिसाल देता हूँ, एक लड़की उसका 7 नंबर नहीं है, वो सारा दिन महबूब का तवाफ करती है, साथ वाली कहेगी मैं तवाफ क्यों करा, ऐसी है। क्यों करूँ तवाफ मैं। इनको अपने वजूद के वाली सवाले से फिर ना इनको आगे से वो रिस्पांस बात का नहीं मिलता। लेकिन जब हम पैसे की बात करें, ये सीएसपी अफसर बनते हैं, बड़े अफसर बनते हैं, और अफसर बनने के बाद जनाब प्रॉब्लम इनको यूँ ही आती है जो मैरिज के वाले से है। पैसा इनके लिए कोई मानी नहीं है, जॉब इनके लिए कोई मानी नहीं है, कैरियर इनके लिए कोई मानी नहीं है। दिमागी तौर पर क्योंकि ये तन्हाई में जाते हैं, गौर फिक्र करते हैं, ये अल्ट्रा इंटेलिजेंट ग्रुप है, ये आम बंदे नहीं है। आम बंदा जो होता है ना वो तो तन्हाई में जाता ही नहीं, वो तो महफिलों में चक्करों बाहर पुड़ता फिरता है। पैसा सारी जिंदगी इनको मिलता है। जिस तरह से आपने बताया कि गम या तो इन्हें तलाश कर लेता है या ये गम की तलाश में होते हैं, ढूंढते हैं, ये गम को ढूंढते हैं, तो फिर सुकून इन्हें कैसे मिलेगा? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये ना बात को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना हर वक्त ना कहीं मैं कहूँगा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इनकी मटीरियल के अंदर कहीं ना कहीं लहरें मारता है। अच्छा, ये ना मैं ऐसे अक्सर कहता होता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ना इग्नोर करते हैं गम को। मसलन मैं उनमें शामिल हूँ। मेरा ये फलसफा है कि जो माजी गुजर गया है उसको याद करके मैं अपना हाल क्यों खराब करूँ, एक, और आने वाला वक्त अभी आया ही नहीं, मैं उसको क्यों खराब करूँ, दो। तीसरा मैं कहता हूँ कि मेरा ब्रेन और मेरा जो मेंटल प्लेयर बड़ा सबसे कीमती है, ऐसे मैं किसी की वजह से अपना प्लेयर क्यों खराब करूँ। जब ये पॉइंट लोगों को समझ आ गया किस दिन कि आप दुनिया में सबसे कीमती चीज है, आपका मेंटली प्लेयर रहना, खुश रहना, मस्त रहना, वो दुनिया का सबसे बड़ा कीमती है। आप क्या करते हैं किसी बंदे की, किसी माजी की हरकत की वजह से, आने वाले अंदेशे की वजह से अपने मेंटल प्लेयर को खराब कर लेते हैं। आप सबसे कीमती हैं, आप किसी थर्ड क्लास बंदे के लिए अपना मेंटल प्लेयर क्यों खराब कर रहे हैं जी? सो ट्रू। क्यों? वो इसका बोले कि आपको उसने घर बैठे आपका दिमाग खराब किया हुआ, आप इरिटेशन में, जुजलाहट में, इरिटेशन में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चले गए। नो 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 नो, आप सबसे कीमती हैं। आपको क्या चाहिए कि आप सबसे कीमती हैं, आपकी खुशी, आपका इनर प्लेयर, आपका बातिन प्लेयर सबसे कीमती है। किसी हादसे, किसी माजी की याद, आने वाले अंदेशे की वजह से, या किसी बंदे के एटीट्यूड की वजह से अपने मेंटल प्लेयर को खराब ना करें। आप कीमती है, उसको इग्नोर करें। इनका प्रॉब्लम क्या है, ये उससे इनको मुश्किल आती है। इनको माजी हाल के जो देशे हैं, वक्त है, ये एक बेचैनी इस तरह से इनको घुमाई फिरता है। इन्हें चाहिए कि अपने माजी की जो नाकामियां, खराबियां, जो टेंशन है, उसको फरामोश कर दें। आने वाले वक्त के जो अंदेशे हैं कि ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, उसको भी इग्नोर कर दें और हाल में जीना सीखें। ये माजी और आने वाले वक्त के जो अंदेशे, परेशानियां हैं, उनको यकसर फरामोश करके हाल में जीना सीखें। अगर ये हाल में जीना सीख लें तो ये बहुत बड़ा आर्ट है। एक बात है। दूसरी, क्योंकि तख्लीक, खुदा ने इनकी तख्लीक में अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना सूफी दरवेश वो डाला है। ये जब तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक रूहानियत की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक मेडिटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक चैरिटी की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक खुदा से हकीकी मानों में नहीं जुड़ेंगे, इनके अंदर डिस्प्लेयर खत्म नहीं होगा। इन्हें चाहिए कि जिक्र अस्कार करें, सही, तस्बीहात करें, खुदा की जो हकीकी मन में खुदा की मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत करें, वो करें, चैरिटी करें, सखावत करें, और माजी आने वाले वक्त से निकल के हाल में जीना सीखें, तो फिर ये कामयाब होते हैं, ज़िंदगी को खूबसूरती से जीते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जिक्र अस्कार करें और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ और लोग भी कहते हैं कि अगर बर्थ चार्ट में स्टार्टिंग से कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आगे जाके, तो ये रेमेडीज कर लेनी चाहिए, और कुछ एडवाइस है उनके लिए? अच्छा, मैं एक और मिसाल देता हूँ। मतलब मैं जिस नंबर में फॉल करता हूँ, मैं नंबर इसलिए बताऊंगा, उसके फॉल्ट क्या थे। मेरे नंबर के फॉल्ट थे जल्दबाजी, बेचैनी, बेसब्री। हमें ये देखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, नंबरोलॉजी मुझे इससे ये है कि यह इंसान की हेल्प कैसे करती है, कैसे इससे फायदा उठाया जाए। नॉलेज तो ये है ना, मुझे पता था मेरी जात के 4-5 कमजोर एरिया थे। पहला मेरा कमजोर एरिया कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन करूंगा मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। एक बात, मेरे मजाज के अंदर काम को अधूरा छोड़ने की बीमारी थी। काम शुरू किया, छोड़ दिया, काम शुरू किया, छोड़ दिया। या मेरे दिमाग का एक और फाल्ट था कि एक ही टाइम पे 3-4 काम मैंने शुरू कर दिए, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, शुरू भी कर दिया, ये फाल्ट था। मुझे ये पता था कि मैं 3-4 गलतियां करता हूं, काम शुरू किया, छोड़ दिया। ये एक ही टाइम पे इसको शुरू कर लिया, उसको शुरू कर लिया, उसको सारे छोड़ दिए, 2 काम। तीसरी बात है कि मैं ना बेनियाजी और लातलकी और पैसे से बेरगबती का एलिमेंट था। अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। मैंने फिर क्या किया, अपनी जल्दबाजी खत्म की, अपनी बेसब्री खत्म की, अपने जो आने वाले वक्त के अंदेशे वो खत्म किए। फिर जो काम को अधूरा छोड़ने की बीमारी थी, मैंने कहा ये मैंने नहीं करना। इसी तरह जब न्यूमरोलॉजी आपका फायदा कैसे उठाती है, आप पता लग गया साथ वाले को कि मैं सैड दुख
सैड बंदा हूँ, उदास बंदा हूँ, मैं अपनी मर्जी का अपने खोल में रहता हूँ, अपनी ज़ात में रहता हूँ। अगर मैंने कोई रिश्ता निभाना है तो उसके लिए मुझे अपने अंदर कौन सी चेंजेस लानी है। भाई शादी का मतलब है बामी तलक, सीधी सी बात है। अगर आप बामी एक दूसरे का अच्छा रहते हो फिर शादी चलती है, ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में यही आप गिव टेक चलते हैं। तो आपको अपने अंदर से वो कमजोरियां, वो सैडनेस, वो उदासियां निकालनी पड़ेंगी और अपने मजाज और वजूद के अंदर वो पॉजिटिवनेस लानी पड़ेगी जिससे आप सक्सेसफुल होते हैं। दूसरी बात है कि सैडनेस, उदासी गम आपके अंदर है, आपने अंदर प्लेयर लाने के लिए जिक्र अस्कार करनी है, तस्बीहात करनी है, चैटी करनी है। कुछ लोगों को यहाँ गलतफहमी हो जाएगी, चैटी पैसा नहीं है, चैटी किसी की मदद है। अच्छा, हम क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं। सदका पैसे के अलावा और चीजों का हाँ, भी है। मुस्कुराना, हेल्प करना, हौसला देना, थपकी देना, हिम्मत बताना, बीमार को अगर तू ठीक हो जाएगा। मिसाल उसकी मैं कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग लालाज मेरे आते हैं मेरे पास। वो पहला सवाल पता करते, बेटा मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं कहता हर सब ठीक होगा। उसी वक्त उसकी आंखों में चमक आती है, उसी वक्त कहता पानी लो, मैंने पानी पीना है, जूस लो, मैंने जूस पीना है। और अगले मुझे पता है मैसेज आता है, आज हमारे अब्बा, आज हमारी माँ, आज हमारा बेटा, मेरी बीवी 1.5 से 3 महीने बाद सोई है। आप कितना आसान काम है, आप किसी को कहते हैं तू ठीक होना है, तो ठीक होगा। आप जब बंदा कोई बीमार होता है, परेशान होता है, डिप्रेशन पे चला गया, एंग्जाइटी पे चला गया, वो पता कहता है कि वो मायूसी उसको घेर लेती है ना, कि मैंने अब ठीक नहीं होना, मैं बीमार हूं, मैंने अब ठीक होना ही नहीं। अच्छा, एक और बात है, जो सेंसिटिव बंदे होते हैं ना, हर चीज का नेगेटिव पहलू देखेंगे। उन्होंने ये नहीं कहना कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास है, आधा खाली है, वो उस 75 जय खाली है। नेगेटिव सेंसिटिव असास लोगों के साथ कहीं ना कहीं उसमें फाल होता है। ये ना बैठ के ना फिर किनको और बड़ा होता है कि लोग ये पता कहते हैं कि उसको बताओ मैं क्या हूं, उसको बताओ, वो मुझे जानता नहीं, ऐसी है, मैं खास हूं। वैलिडेशन जरूरी है। और फिर कहते हैं कि मेरे जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, मैं खास हूं, मैं स्पेशल हूं। अच्छा, दूसरी बात है कि ये खुद तो कहते नहीं, इनके अंदर दबी दबी ख्वाहिश ऐसी जरूर होती है कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरे वजूद को जाने, मेरे एहसास को जाने। होता है। फिर ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि ना मुझे फलाने जाने, फिर इनकी ख्वाहिश होती है कोई कहे उसको बताओ मैं क्या चीज हूँ, उसको अंदर, क्योंकि रब की तरफ से इंतहाई बासलाहियत, हाईली टैलेंटेड, हाईली क्रिएटिव, समझदार होते हैं। इन्हें पता होता है कि मैं दुनिया के सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन अपनी तन्हाई, अपनी लैदगी पसंदी, अपने मजाज के खोल के अंदर रहने की वजह से उस तरह नमो, उस तरह इनकी प्रमोशन नहीं होती जिस तरह हो सकती है। ये फिर अपनी इस खामी की वजह, किसी को दुनिया में बड़ा कामयाब लोग कौन होते हैं? आप जवान हुए, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर डिग्री कर ली, हर बंदे को चाहिए कि अपनी ट्रिमिंग करे, बैठे, मेरे अंदर ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सेल्फ एनालिसिस, ये चीजें मुझे हर्ट करती हैं, ये चीजें मुझे हर्ट नहीं करती, ये मेरा कमजोर एरिया है, इसको मुझे इंप्रूव करना है, इसको मुझे रद्द करना है, किसको मैंने ऐसे करना है। यकीन करो बेटा, जो इसमें कामयाब हो गया ना, वो इस माशरे का कामयाब बंदा है। हम करते क्या है, दो यहाँ पे एक और बातें हैं। एक मसला जब पेश आता है ना, तो जो होता है ना जाहिल बंदा, वो जब उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई, फौरी तौर पे कहता है तुम्हारा कसूर, तुम्हारा कसूर, तुम्हारा कसूर, तुम्हारा कसूर। वो दूसरों पे इल्जाम लगाता है। समझदार बंदा अपना मुहासबा करता है, इस फॉल्ट में, इस रिलेशन के ब्रेकअप में, इस प्रॉब्लम में मेरा क्या रोल अदा, और उससे सीखता है, मैंने क्या गलती की है। समझदार बंदा हमेशा अपना मुहासबा करने के बाद अपने अंदर चेंजेस लाता है, तब सूरत बेहतर हो जाती है। जो जाहल आम बंदा है, वो सारी जिंदगी तेरा कसूर, तेरा कसूर, तेरा कसूर, तेरा जो करता है ना, उसके मसले हल नहीं होते। समझदार बंदा जब एक प्रॉब्लम आ गई, ब्रेकअप आ गया, कोई मसला खराब हो गया, वो फौरी तौर पे उसको अपने पल्ले बांधता है, कहता है दोबारा मैंने नहीं करना। अपनी ट्रिमिंग करने वाला, अपनी जात की ट्रिमिंग करने के बाद अपने अंदर पॉजिटिव चीजें भरने वाला और नेगेटिव चीजों को खत्म करने वाला हमेशा कामयाब होता है। जो अपनी ट्रिमिंग नहीं करता, वो सारी जिंदगी इल्जाम खेलता रहता है। जैसा कि आपने बताया कि 7 नंबर वालों को लव लाइफ में कुछ मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, तो 7 नंबर वालों की कंपैटिबिलिटी किन नंबर्स के साथ बन सकती है? बड़ा अच्छा, ये 6 वाले के साथ ठीक रहती है, 3 वाले के साथ रहती है, क्योंकि अगर ये 4 और 8 वाले जो नंबर हैं, वो पहले से ही उसे स्ट्रगल नंबर कहा जाता है। उनके अंदर डोमिनेशन, उनके 4 वालों को हर चीज फंस के मिलनी है, रो के मिलनी है, पिट पटा के मिलनी है। 8 वाले के अंदर डोमिनेशन है, 9 वाले के अंदर गुस्ताखाना डोमिनेशन है। अगर ये 8 वाले से शादी करते, वो तो डोमिनेटेड है पहले ही, ये इनको अपना पता कि मैं बड़ी शेर हूँ। और 9 वाला तो पहले गुस्ताही करता, वो कहता है कि किसी की ऐसी कि दुनिया में सबसे ज्यादा इगोइस्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने वजूद का एहसास, दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी दिमाग, अपनी शख्सियत का जो जोम होता है वो 9 नंबर वालों को होता है। और इतना होता है कि वो बाज का मद्दे मुकाबल के साथ गुस्ताखी भी कर जाते हैं।
ये हद है। 8 वाला डोमिनेशन पे होता है, कहता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, आमर दुनिया में जितने हैं वो 8 नंबर पे आते हैं। या 5 वाले वो लाबली होते हैं। इनको फिर जो सूट करते हैं कि इनको 3 वाला मिल गया, 1 वाला मिल गया, इनको फिर जो 6 वाला मिल गया, इनको ये वो नंबर है जो इनको ना सॉफ्ट है, नरम है। 5 वाला मिल गया उनके साथ ठीक है, अगर 7 वाला मिल गया तो फिर इटकड़का पड़ गया इनके साथ। लेकिन ये मैं फिर यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, हमारे देखने वाले जरूर कहेंगे कि सारे 7 वालों के साथ ऐसे नहीं होता। कोई भी इल्म अगर उसके 10 में से 7 बंदों पे अप्लाई हो रहा था, हम उसको कहते हैं ये इल्म है। कुछ बंदे दुनिया में ऐसे आते हैं, जैसे मौला अली सरकार ऐसे थे कि नंबरों से आज़ाद हैं, या कुछ दुनिया में ऐसे माइकल जैक्सन जो और बढ़िया में टाइगर वुड, बहुत सारे प्लेयर ऐसे दुनिया में आए, जो रोनाल्डो ऐसा आया, हालांकि रोनाल्डो 7 नंबर की शर्ट पहनता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे दुनिया में जरूर आए हैं कि जो नंबरों, उनको मैं कहते हैं ब्लेस्ड लोग। अल्लाह ताला कुछ लोगों को इतना मुकद्दर वाला पैदा करता है, इतनी मेहर होती है उन पे, इतना अल्लाह राजी होता है कि वो नंबरों से, नजरे बद से, जादू से, टूने से हमेशा के लिए महफूज होते हैं। पूरी दुनिया के जादूगर पीछे पड़ जाएं, पूरी दुनिया के हसद कुबज़ वाले उनकी नजर लगानी शुरू करते हैं, ऊपर नजर, उनका ऑरा इतना तगड़ा होता है। ये कुछ लोग दुनिया में ऐसे या उनका नाम इतना ताकतवर होता है, या उनकी जब पैदाइश की घड़ी इतनी ताकतवर होती है कि वो उनके ऊपर 7 नंबर पर, उसकी बुराई तो बड़ी कर रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ बड़ी हैं, वो उन पर उतना असर नहीं करती। लेकिन ज़्यादातर अगर 7 वाले जो हैं वो 8 के साथ उनकी हो जाए, 4 के साथ उनकी हो जाए, 9 के साथ उनकी हो जाए, या 7 के साथ उनकी हो जाए, तो इटखड़का रोज होता है। फिर उनकी लाइफ उतनी खूबसूरत नहीं रहती। 1 के साथ करें, 3 के साथ करें, 5 के साथ करें, 4 वाला अगर कर लें, शरीफ बंदा शराब के साथ चलता रहेगा, 6 वाला भी करेगा तो वो थोड़ा सा अपनी दुनिया में घूम होगा, 5 वाला वो इनको सूट करते हैं नंबर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे आपने ना नजर बद के जादू की बात की, ऑरा कैसा होता है इनका? नजर जल्दी लग जाती है, जादू हो सकता है इन पे जल्दी? होता है, इन पे जल्दी होता है। यस यस यस। और एक हवाले से मैं, अच्छा आपने सवाल किया कि ये वो लोग होते हैं कि इनके, जिसके अंदर डिप्रेशन होगा, जिसके अंदर एंग्जाइटी होगी, जो सैडेस्ट होगा, जो गम का शिकार हो, जिसको उदासी का शिकार होगा, इसे हम कहते हैं इसका ऑरा वीक है, इसका ऑरा उतना ताकतवर नहीं है। इसका ऑरा, यहाँ पे आप कुछ लोग करेंगे ऑरा कैसे पॉसिबल है? भी अल्लाह ताला से बड़ा खालिक कोई नहीं है। इस धरती पे जब अल्लाह ने हज़रत इंसान को उतारना था ना, यहाँ पे पहले से एक ऐसी मखलूक थी जो इंसानों को नजर नहीं आती। अल्लाह को पता था अगर मैंने इनकी सेफ्टी शील्ड ना बनाई, इनका ऑरा ना बनाया, तो वो इसको खा जाएंगे। अल्लाह ने हज़रत इंसान को उतारने से पहले इसके दाएं बाएं एक सेफ्टी शील्ड बनाई है, जिसका तल्लक बातन से है, रूह से है, अंदर से है। वो सेफ्टी शील्ड जो इन गैर बरी मखलूक़ात से हमें बचाती है। उसकी मिसाल मैं इस तरह भी दूंगा, मेरे पास अगर कोई केस आता है, किसी के अंदर कोई जिन शिन हाज़िर हो गया, तो मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ पे बड़े 100-150 लोग बैठे, आप कितनों के अंदर जा सकते हो? कहते सिर्फ 3-4 के अंदर। मैं क्यों? बाकियों का ऑरा स्ट्रांग है। बाकियों का ऑरा स्ट्रांग होता है। तो 7 वालों का पैदाइशी तौर पे ऑरा उतना ताकतवर स्ट्रांग नहीं होता। अगर ये ज़िक्र अस्कार करें, तस्बीहात करें और रब के आसमान से रब के नीले रंग के नूर का मुराकबा करें, तो फिर इनका ऑरा तगड़ा मजबूत हो जाता है। प्लेयर रहें, खुश रहें, और खुश रहें तो फिर इनके ऑरा भी तकतो रहता है, फिर चीज़ें ठीक रहती हैं। अच्छा, ये आपने जो बताया कि अगर ये चीज़ें करेंगे तो इनकी लाइफ बेटर हो सकती है, कोई लकी स्टोन या इस तरह का कुछ चीज़ इन्हें पहननी चाहिए जो अगर इनके लिए मरजान, फायदेमंद अगर हो? बच्चियाँ हों स्पेशली, अगर वो मरजान पहने तो उनको बड़ा सूट करता है। अगर मरजान पहनती तो फिर पहली बात पता है क्या है? पहली बात बेटा, मरजान से बड़ा तवीज़ है अपने मजाज की ट्यूनिंग। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, इनको सैडस होते हैं, गमज़दा होते हैं, तनाई पसंद होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। सूफीज़्म, जो बंदा सूफीज़्म की जाएगा दुनिया से, उसको उतना रग़बत नहीं होगी। इनको अपने अंदर लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए खूबियाँ पैदा करनी चाहिए। जो लाइफ पार्टनर पसंद, मैं अक्सर कहता हूँ, कुछ बच्चे पता क्या आदि है, मैंने बंदे को लिफ्टिंग करानी है, मैं बेटा शादी ना कराओ। अगर आपने बंदे, या बंदा कहता है मैं अपनी बेटी की लिफ्टिंग करनी है, मैं शादी ना कराओ। शादी का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें गिव टेक चलता है। ऐसे ही है। अच्छा रवैया देंगे, अच्छा रवैया आएगा। अगर आप अपनी कुछ बच्चियां मेरे पास थी, मैं बंदे की डोमिनेशन नहीं मानूंगी, तो मैं कहा शादी का मतलब भी डोमिनेशन है। अगर आप कहती हैं कि मैंने मर्द की डोमिनेशन ही नहीं माननी, तो शादी ना करो। कुछ लोग मेरे पास इस मजाक की जब बातें, मैं कहता हूँ किसी दूसरे बंदे की जिंदगी हराम करने की बजाय अगर अकेले रह लो, अकेले लाइफ करो, तो इट्स बेटर है। अगर तुमने किसी की लाइफ में जाना, या मर्द से कहता तुमने किसी बच्ची की लाइफ में जाना है, तो पहले अपने अंदर वो कोऑपरेशन, वो लव, वो केयर, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो शफकत लाओ जो दूसरे को अट्रैक्ट करे। क्योंकि दूसरा, तुम तो इस सजा के साथ, इस अजाब के साथ, इस डार्कनेस के साथ, इस अंधेरे के साथ आ रहे हो इस रिश्ते में, वो तो नहीं ना आ रहा। बिल्कुल, वो तो प्लेयर के लिए, खुशी के लिए, जिंदगी के लिए, भाग दौड़ के लिए, वो तो ग्लैमर लेके आ रहा है। तो अगर आप उस ग्लैमर के लिए तैयार नहीं है, तो बेहतर ये कि आप रिश्ता करें ही ना। अगर आपने रिश्ता करना है, तो कोई भी काम आपने करना है, हम गलती करते हैं, जस्टिफाइड, हम एक फ्रेम में आ गए, उस फ्रेम की रिक्वायरमेंट कुछ और है,
हमने पिछले फ्रेम की रिक्वायरमेंट यहाँ डाली हुई है। भाई इस फ्रेम की रिक्वायरमेंट क्या है? आप अगर फुटबॉल के ग्राउंड में आए तो आपने फुटबॉल के रूल्स के तहत खेलना है। अगर टेबल टेनिस की टेबल पे आप गए तो उसके अब पता करते हैं फुटबॉल का रूल टेबल टेनिस पे, टेबल टेनिस का रूल क्रिकेट में, क्रिकेट का वॉलीबॉल में ये चला रहे हैं। कामयाब कौन इंसान है? जो जिस फ्रेम में गया है उसने देखा इस फ्रेम की रिक्वायरमेंट क्या है, इस फील्ड की, इस सिचुएशन की, इस रिश्ते की रिक्वायरमेंट क्या है, इस रिश्ते के जो लोग शानदार रिश्ता निभाते हैं वो क्या करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब अपनी ज़िंदगी में बिहेव लाएंगे वो ठीक हो जाएंगे। हम करते क्या है, इस फ्रेम के फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं, उसका जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेव करता है बेटा, उस तरह से बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम क्या करते हैं, अगर आप सेट हैं तो वो पिछला फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन यहाँ कर रहे हैं। किसी ने तंग किया है, मुझे तंग किया, सारे पैड़े ने वो सारे निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं करना। हमने जो करैक्टर सामने है, जो पर्सनैलिटी सामने है, जो सिचुएशन सामने है, उसको देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। रिक्वायरमेंट देखने के बाद उसके मुताबिक जब हम बिहेव करेंगे हम अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी अपनी ज़ात के लिए नहीं जी जाती, ज़िंदगी दूसरों के लिए जाती है। अगर दो मीठे बोल, दो अच्छे रवैये किसी को खुश करते हैं तो कर दें। ऐसे ही है। हम क्या कहते हैं, मैं मिसाल देती हूँ, मेरा बंदा आता है, मुझे पता कहते हैं आप लोगों को बड़ा बड़ा उठाते हैं, इनके अपनी जात के अंदर इतना गुस्से होते हैं लोग। एक बंदा बीमार है, मैं कहा क्या बात है आपकी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक बंदे ने मुझे छोटा सा गिफ्ट दिया है, मेरे लिए बेमानी है। मैं कहता हूँ मुझे इसकी बड़ी तलाश थी यार, ये कहाँ से लिया, मैं बड़ा ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं। कितना वो खुश होगा। वो आम सा चीज़ हालांकि उसके पास है, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन उसको खुशी देने के लिए उसकी चीज़ को मैंने उठाना। पहले कहते आप छोटे से बंदे को उठा देते हैं, वो पागल आदमी रब के करीब, वो पता नहीं कितना महबूब है। और दूसरी बात है, जब आप किसी को उठाते हैं आपके अंदर पॉजिटिव एंजाइम पैदा होते हैं, सेरोटोनिन पैदा होता है, डोपामिन पैदा होता है। जब आप किसी को नहीं उठाते तो आप अपनी जंग में लगे हुए हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं देना, मैं उन्हें कुछ नहीं देना। आप खुशियां बांटोगे। या मैं एक और बात करता हूँ, हमारा प्रोग्राम आखिरी की तरफ जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें खुशियां नहीं मिलती, मैंने पता हमारे काम अड़े हुए हैं। मैंने पता है अक्सर मिसाल देता हूँ, रब्बे ज़ुल जलाल कहता है कि जब भी कोई इंसान, जब भी कोई फर्द किसी दूसरे इंसान की मुश्किल को टालने की कोशिश के लिए उठता है, कोई इंसान उठा कि मैं फलां बंदे की हेल्प करूं, अल्लाह कहता है वो उसकी हेल्प कर रहा है, तो मैं कहता हूं तू उधर जा रहा है, मैं तेरे काम से नहीं करता हूं। सुभान अल्लाह। आपने किसी दूसरे, आपके दाएं बाएं को बंदा जिसकी हेल्प के लिए आप उसके कोर्ट चले गए, कचहरी चले, घर चले गए, तो अल्लाह देख रहा होता है कि ये ना किसी दूसरे बंदे को रिलीफ देने की कोशिश। अल्लाह कहता है जब तो मैं इसे रिलीफ दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे बिगड़े काम सवारूंगा। हमारे लिए तस्बियां तो हम करते हैं, जिक्र भी करते हैं, चिल्ले भी करते हैं। ये नज़ारा, ये लुत्फ कभी लेके देखे कि जब हम किसी तंग बंदे को, किसी परेशान बंदे को, मजलूम बंदे को जब हम रिलीफ, खुशी, हेल्प, होप देने की कोशिश करते हैं, रब हमारे बिगड़े काम से करना शुरू कर देता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। लास्ट पे आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि जिस डेट पे कोई ना कोई इंसान पैदा होता है उसका अपना भी एक लकी नंबर होता है, तो जो लोग 7 डेट को पैदा होते हैं, 7 वाले अगर उस पे जाए, हम अगर हम डेट पे जाए 7, 16, 25, ये 7 वालों का लकी नंबर ये है। 7, 16, 25 ठीक है। 7 अगर वो 7 की कुछ चीज जो 7 पे जमा होती है, 106 7 आएगा, 1006 7 आएगा, 1,06,000 या 300 3 लाख 4 और 3 7। ठीक है। जब हम चाहे करोड़ों में चला जाए, जब उसको जमा करने के बाद 7 पे आएगा तो उसे हम कहेंगे ये तुम्हारा नंबर है, वो उसका सूट करता है। तो उससे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हर बंदा जब तक अपनी कमजोरियों को जानने के बाद अपनी ट्रिमिंग नहीं करता वो बेहतर रिजल्ट नहीं लेता। अगर वो बेहतर रिजल्ट, जो बच्चियां हमारी हैं जो, और तस्वीर बता दूं कि हमारी बच्चियों को शादी की वजह से प्रॉब्लम आती है, ऐसी सारी बच्चियां मरजान का पत्थर पहने। उसके बाद या वदूदो या कबीरो, ये वो तस्बीह है जिससे ना नेगेटिविटी दूर होती है मियाँ बीवी के रिलेशन के हवाले से। या वदूदो या कबीरो 5 तस्बीहां, सूरा रोम की आयत नंबर 21 11 बार, सूरा रोम की आयत नंबर 21 11 बार। और एक मजबूत करने के लिए या रकीबो या हाफिजो, अल्लाह मेरे जिस्म, मेरी रूह, मेरे मामलात को अपनी फास में ले लो। या रकीबो या हाफिजो 500 बार, या वदूदो या कबीरो 500 बार, सूरा रोम की आयत नंबर 21 11 बार। अगर बच्चियां पढ़ती तो उनकी जो रिलेशनशिप के हवाले से उन्हें प्रॉब्लम आती है वो हल हो जाती है। आज के एपिसोड में हमने नंबर 7 के हिडन सीक्रेट्स पर बात की। अगली एपिसोड्स में नंबर 1 to 9 के हिडन सीक्रेट्स पर बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।